लाहौर में आपको पता है ऐसे अगर ग्रेनेड फेंकोगे तो आप इंडिया चला जाता है। बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाका उधर आ भी नहीं सकता इस तरह। इधर धमाके नहीं होते हैं, बलूचिस्तान में कैसे होते हैं। लाहौर में भी तो बॉर्डर है, गिलगित में भी तो इंडिया के 4 बॉर्डर लग रहे हैं, चाइना का बॉर्डर लग रहा है। दुनिया की सुपर पावर होने जा रही चाइना। चाइना क्यों नहीं छड़ रही गिलगित में। सियासत तो इस्लामाबाद में भी कहती रही है कि हमने फायरिंग नहीं की, लाशें तो वहाँ भी मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। और यहाँ पर भी देखें फुटेज सामने आई है एक लड़के की, उसको गोली लगी है, उसकी डेथ हुई है। ठीक है। तो कुछ वक्फे के बाद ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। अब हमें समझ नहीं आती कि रियासत अपने किस बयानिए के साथ खड़ी हुई। हाथ इधर से इधर मिला लिया है। पाकिस्तान ने दोस्त किसको बनाया, सवाल है ना। पाकिस्तान ने दुश्मनी इकट्ठे किए हैं बलोचियों को, हमारा अपना हिस्सा है ना। हम 4 सूबों को 5 कर दिया। ठीक है। अब मजीद कह रहे हैं कि जनाब इसको मजीद डिवाइड किया जाए। पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने नहीं दिया। हमने तो डिवाइड नहीं किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान को चाहता है कि अपने घर को डिवाइड कर दे। पाकिस्तान को आम अवाम ने, मैंने और आपने डिवाइड नहीं किया। अच्छा। इसको डिवाइड किया है अंदर की शिकों ने। रियासत बिल्कुल रियासत जिम्मेवार है। अगर रियासत को पाकिस्तान संभालना नहीं आता है तो जिस एरिया पे पाकिस्तान की फौज सही से कब्जा कर रहे, सही पे प्रोटेक्ट कर रहे, उस जगह पे अपना मुल्क बनाए, वहाँ से आगे के जो हिस्से हैं उसको खाली कर दें। ना भूलें कि फौज की वजह से आज हम लोग यहाँ पे सही सलामत खड़े हुए हैं, वरना दूसरे मुल्क हमें नोच के कब के खा चुके होते, पाकिस्तान पे कब्जा कर चुके होते। फौज, ये एक चीज बता दूं मैं आपको, पैसे के लिए लोग यूरोप जा रहे हैं डंकी लगा के। फौज हमारे लिए फ्री में खड़ी नहीं है। अच्छा। एक सिक्योरिटी गार्ड आप घर पे रखते हो तो वो आपका चौकीदार है। फौज हमारी चौकीदार है। फौज का कोई भी अफसर हमें ये नहीं कह सकता मैं ये करता। यहाँ भी मेरा ख्याल है दिखाना चाहिए कि ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, जिन्होंने ट्रेन के ऊपर अटैक किया, और ये वो दहशतगर्द हैं। इनका ताल्लुक जो है फलां अफगानिस्तान की फलां जगह से है या इंडियन रॉ के फलां बंदे से है। कम से कम हमें उन चीज़ों का वसीयत कौम हमें बताना चाहिए था कि ये वो लोग हैं, ताकि वो दूध का दूध और पानी का पानी इंडिया के ऊपर थोप दिया सारा का सारा मामला। हाँ, बलोचियों के साथ पहले भी बड़े जुल्म हुए, पंजाबियों के साथ हुए। पंजाबी अगर अपना बलोचिस्तान चले जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती, बलोची इधर आ जाता है, हमारे यहाँ पर आ जाता है, उसकी मेहमान नवाजी सही नहीं होती। हम तो करते हैं, हम तो बलोचियों को खुले दिल से वेलकम करते हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी में देखें कितना कोटा सिस्टम पर, स्कॉलरशिप पर बलोची यहाँ पे पढ़ रहा है। डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, अभी ईरान इराक से आप यूट्यूब में गूगल में सर्च करो आ रहा है। वो कौन छोड़ रहा है? ये आर्मी खुद छोड़ रही है तो वो खुद करवा रहे हैं ना। अब एक गाड़ी में इतना भर के पेट्रोल आ रहा है, एक नहीं हज़ारों लाखों गाड़ियाँ आ रही हैं अफगानिस्तान के रोड से, वो कौन छोड़ता है? रियासत खुद छोड़ रही है। जिस दिन इनको खर्चा पानी बंद हुआ, 2 बंदे मार दिया, बोला आप बॉर्डर बंद करो। अब जो कारोबारी है, जो स्मगलर है, उनको पैसे देता है। ऐसा है हमारा रियासत। हर किसी का हक है कि जैसे मीडिया वालों को हक है कि अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो उसका आगे आके सवाल करना। तो मारंग बलोच भी पिछले 2-2.5-3 साल से अपनी एक तहरीक चला रही है। तो हुकूमत को अपने होश से काम लेना चाहिए कि किस वजह से उठाना चाहिए। अभी लोग कह रहे हैं बलूचिस्तान वाले इंडिया के रॉ अनवर के एजेंट हैं, फिलहाल के एजेंट हैं। लाहौर में आपको पता है ऐसे अगर ग्रेनेड फेंकोगे तो आप इंडिया चला जाता है। बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाका उधर आ भी नहीं सकता इस तरह। इधर धमाके नहीं होते हैं, बलूचिस्तान में कैसे होते हैं। अब अवाम कोई भी बंदा कहता है कि आर्मी करवा रही या और कोई एजेंसी करवा रही तो उस बंदे को उठाया जाता है। अगर ये नहीं करवा रहे कुछ भी नहीं तो लाहौर में भी तो बॉर्डर है, गिलगित में भी तो इंडिया के 4 बॉर्डर लग रहे हैं, चाइना का बॉर्डर लग रहा है। दुनिया की सुपर पावर होने जा रही चाइना। चाइना क्यों नहीं छड़ रही गिलगित में। तो यहाँ पे कोई भी इस तरह करता है, कभी मारंग बलोच को उठा रहे हैं, कभी किसको। यहाँ कुर्सी के लिए जो भी हुक्मरान आता है अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए। लेकिन सर ये देखें कि रियासत की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि महरंग बलोच वहाँ पर इजाज़त के बगैर प्रोटेस्ट कर रही थी, रोड्स ब्लॉक कर रही थी, और जिसकी वजह से वहाँ पे इंतशार और नेगेटिविटी पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से महरंग बलोच को अरेस्ट किया गया है। इजाज़त ऐसे होता है कि आप कोई किसी अदालत में जाओ, आम नॉर्मल बंदे को इस तरह की कोई भी इजाज़त नहीं मिलती। आपको पता है 2.5 साल से इमरान खान जलसे का इनको पैगाम देता है, ना DC मान रहा, ना कोर्ट मान रहा, ना कोई इदारा मान रहा। इसी हिसाब से महरंग बलोच का माइक उठाया, उसके साथ बदतमीजी की पिछले साल जनवरी में इस्लामाबाद में। उसने चिल्ला के कह दिया मेरा माइक क्यों उठाया। उधर वो असिस्टेंट कमिश्नर बैठा, उसको बोला आपकी फोर्स कहाँ है, अगर मेरे साथ इस तरह हो तो उसको पता नहीं। रियासत होश के नाखून ले लें और लोगों की जानलेवा ना बने। उसको महरंग बलोच को कहाँ से उठा रहे हैं, किस वजह से उठा रहे हैं। अब उनके घर वाले नहीं, किसी का कुछ नहीं, तो वो रोड पे आएंगे और क्या करेंगे।
सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि महरंग बलोच क्वेटा में प्रोटेस्ट क्यों कर रही। देखिए सारा मसला वहाँ से शुरू हुआ, जो महरंग बलोच क्वेटा के अंदर प्रोटेस्ट कर रही थी। आपके देखिए कि वहाँ पे जो एहतजाजी कमेटी उनकी मौजूद थी, उनका मुतालबा क्या था? उनका मुतालबा ये था कि जाफर ट्रेन जो हाईजैक हुई है उसमें जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी इन लोगों को शनाख्त करवाई जाए, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान की रियासत ने मारे हैं वो हो सकता है इनकी फैमिली के लोग हों। एक तरफ ये कह रहे थे कि हमारे बंदे गायब हैं, अब ये कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं आप उनकी हमें शनाख्त करवाएं, हो सकता है कि वो हमारे लोग हों। इसका मतलब ये है कि इनके जो लोग हैं वही BLA में लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं। नहीं, ये तो बलोच नहीं है ना, ये फैला है। अगर ये हैं तो महरंग बलोच बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी का लाश है तो उसको पकड़ के उसके हवाले कर दो, पता चले कि किसका घर से आया ये बंदा को कौन है। अब होता है कि मार दिया, उसका लाश भी नहीं मिल रही, तो ये तो रियासत खुद जिम्मेवार है, खुद करवा रही है ना। जब महरंग बलोच अब तो उनको दफना दिया ना, अब ये कह रहे हैं कि भाई आप कब्रें खोदें, लाशें निकालें, इस तरह तो उसकी भी बेहुरमती होगी लाशों की तदफीन की। कराची में एक कत्ल केस हुआ था मुस्तफ़ा आमिर का, उसकी कत्ल का DNA होता है तो बलोचों का DNA नहीं हो सकता है। रियासत इसीलिए बैठी, कोई गलत कर रहा है कोई अच्छा कर रहा है, इसको DNA करे, इदारे किस लिए बैठे? ये इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बने, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे, ये टैक्स के पैसों से ये क्या कर रहे हैं? आप ये देखें जब से जाफर ट्रेन का मसला हुआ है, आप देखें कि बलूचिस्तान से कितने राज निकलकर सामने आ रहे हैं और उन तमाम राजों के ताने बाने इंडिया से जाकर जोड़े हैं कि BLA को जो है वो फंडिंग इंडिया कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान के माहौल को ख़राब कर सके। भाई हम भी तो आर्मी को टैक्स दे रहे हैं, हम भी पाकिस्तान के इदारे को टैक्स दे रहे हैं, ये प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? खड़ा क्यों नहीं हो रहे? 24 घंटा उधर खड़े हो जाए। आर्मी तो टारगेट हो रही है। आप मुझे बताएं कि जाफर ट्रेन के मसले में कौन मारा गया? हमारे आर्मी ऑफिसर्स ही तो मारे गए हैं। अगर 10 ऑफिसर्स मारे गए तो 10 नहीं दर्जनों मारे गए, बलोच हजारों पठान, दर्जनों मारे गए हैं, दर्जनों। एक दर्जन केले की बात नहीं, लोगों के हजारों लोग घर तबाह हुए हैं। अच्छा, तो आपके 10 ऑफिसर मर गए तो आप सोशल मीडिया। बलूचिस्तान की अगर सूरत हाल खराब है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, हमारी रियासत है। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? रियासत है, बिल्कुल रियासत जिम्मेवार है। अगर रियासत को पाकिस्तान संभालना नहीं आता है तो जिस एरिया पे पाकिस्तान की फौज सही से कब्जा कर रही है, सही पे प्रोटेक्ट कर रही है, उस जगह पे अपना मुल्क बनाए, वहाँ से आगे के जो हिस्से हैं उसको खाली कर दें। ना भूलें कि फौज की वजह से आज हम लोग यहाँ पे सही सलामत खड़े हुए हैं, वरना दूसरे मुल्क हमें नोच के कब के खा चुके होते, पाकिस्तान पे कब्जा कर चुके होते। फौज, ये एक चीज़ बता दूं मैं आपको, पैसे के लिए लोग यूरोप जा रहे हैं डंकी लगा के, फौज हमारे लिए फ्री में खड़ी नहीं है। एक सिक्योरिटी गार्ड आप घर पे रखते हो तो वो आपका चौकीदार है, फौज हमारी चौकीदार है। फौज का कोई भी अफसर हमें ये नहीं कह सकता मैं ये करता हूँ, उसको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है जैसे MNA MPA को नहीं, एक आर्मी का मेजर सूबेदार को। बनता है ना, जब बॉर्डर पे हमारे लिए खड़े होंगे, अपने सीनों पे गोलियां खाएंगे। आप मुझे बताएं जाफर ट्रेन का जो मसला पड़ा हुआ है, जो जाफर ट्रेन हाईजैक की, उसमें कौन मरा है? सिविलियन तो नहीं मारे गए, इदारों की फैमिली को, इदारों को, उनके बंदों को टारगेट किया गया, फौज को टारगेट किया। अभी कल आप देखें BLF ने एक 30 मिनट की वीडियो जारी की जिसमें खुलेआम दिखाया जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट पर फायरिंग की है, दिन दहाड़े पाकिस्तान की आर्मी को अटैक किया जा रहा है। ये कैसे कह सकते हैं एक सुपर पावर है? पाकिस्तान नॉर्मल मुल्क की फौज नहीं है, इतने हमारे पास हथियार हैं और 2 बंदे आके हमारी फौज पे अटैक कर रहे हैं और 2 सिपाही मर रहे हैं, उसको ऑफिसर बना के सोशल मीडिया पे आप लोग शो कर रहे हो कि ये मरा वो मरा फिला मरा। अब लाखों पठान मर रहे हैं, KPK में मर रहे, धमाके हो रहे, मस्जिद में हो रहे। चलो उधर तो बलोचियों ने किया, मस्जिद में इतना मुसलमान को अकल नहीं है कि नहीं, हम तो यही नहीं कह रहे हैं कि बलोची कर रहा है, हम तो कह रहे हैं कि दहशतगर्द कर रहा है, क्योंकि दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी जात पात से नहीं होता। और पाकिस्तान का मीडिया खुलेआम ये बात कह रहा है कि ये सब कुछ इंडिया करवा रहा है, इसमें इंडिया की एजेंसी रॉ का हाथ है। रॉ पाकिस्तान का जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है, खासकर बलोचिस्तान में इस वक्त रॉ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये बार बार रो कह रहे हैं तो हमारी एजेंसियां कहाँ, हमारे इतने बड़े बड़े इदारे कहाँ, इतने पैसे, इतने टैक्स, इतनी गाड़ियाँ, इतना प्रोटोकॉल लेके अब बलूचिस्तान में लोग खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? अब बात ला के आवाम के ऊपर डाल रहे हैं कि ये भी आवाम की वजह से हुआ, ये भी हुआ। अगर ये सब हो रहा है तो फिर फौज वर्दी उतार दें। गलत बात है ना कि हम उनको इतना पैसे दे रहे हैं, इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, हम फिर भी टैक्स दे रहे हैं, हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा सकता बिजली गैस के बिलों की वजह से, हम फिर भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स देना हमारा हक है। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के दौर में वो लिबास बदल के चले गए तो एक औरत ने उमर रज़ियल्लाहु से पूछा कि ऐसे ऐसे, उमर रज़ियल्लाहु ने एक औरत से पूछा कि आपको डर नहीं लगता है? तो वो औरत ने बोली कि जब तक उम्र है तो इस ज़मीन में इस तरह कोई हाथ नहीं डाल सकता। तो इसी हिसाब से आज हम भी इसी हुक्मरानों के नीचे हैं। अब हम
आसिम मुनीर साहब से यही कह रहे हैं, पीटीआई का बंदा घर से उठा सकता है तो इंडिया राव अनवर का बंदा बलूचिस्तान से नहीं उठा सकता है। अब पीटीआई की किसी की माँ बहन की इज्जत घरों पे लूटी जाती है तो राव अनवर की भी तो इज्जत लूटना चाहिए बलूचिस्तान में। इसमें हमारे अवाम का क्या कसूर है, सियासतदान का, आर्मी का खुद का कसूर है। बलूचिस्तान के अंदर जो बगावत की बदबू उठ रही है वो ये जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ बलोची ऐसे हैं जो अभी भी इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। नहीं, बात है ये नहीं है कि ना इल्हाक करना चाह रहा, अब किसी को भी हुकूक नहीं मिलेगा, आपको माइक मिलेगी, कैमरा नहीं मिलेगा, आप इंटरव्यू कर सकते हो। सेम टू सेम बलूचिस्तान का हक कैसा है कि एक चीज़ दे रहे हैं तो एक हाथ बांधा हुआ, एक हाथ खुला है तो एक हाथ बांधा हुआ। मैं अपने कई शो में ये बात कह चुकी हूँ कि हो सकता है हमारी रियासत उन्हें उस तरह से उनके हकूक ना दे सकती हो, लेकिन ये मसला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है। पंजाब की आवाम भी रो रही है, सिंध की आवाम भी रो रही है, कश्मीर की आवाम भी रो रही है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लोगों के गले काटना शुरू कर दें, ट्रेन को हाईजैक करें। काटने की बात नहीं है, देखो दहशतगर्द आ रहा है, कोई सियासतदान का घर लूट रहा है। नवाज शरीफ का घर में कभी डकैती क्यों नहीं होती है, आसिम मुनीर का घर में क्यों नहीं होती है? इनको पता है, ये खुद करवा रहे हैं, ये खुद गेम खेल रहे हैं। अब पठानों के पास हो रहे, मैं 4-5 साल से पंजाब में रह रहा हूँ, कभी पंजाब में धमाका क्यों नहीं हो रहा? इंडिया इधर भी करीब है, इंडिया उधर भी करीब है, तो लिहाजा रियासत अपने होश के नाखून से काम ले ले, काम खुद करवाते हैं। ये नहीं कि एक सिपाही मर रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिपाही किसी दूर पहाड़ी इलाके से आके सिपाही, आर्मी, सूबेदार, मेजर लग जाता है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक बंदा मरने से। लेकिन बाद में इनको बात करना ये है कि बलूचिस्तान में इधर ये हो रहा, इतना फंड है तो हमने ऑपरेशन करना, आधा से आधा पैसा वो बड़े ऑफिसर खा रहे हैं। मैं गिलगित की बात कर रहा हूँ कि उधर खुद ऑफिसर खुद आम बंदे को चीज़ें देते हैं, बेचते हैं, आर्मी की जो वर्दियाँ, जूते, बूट, खाने पीने की चीज़, फिर उन्हीं को पकड़ के लाते हैं। फिर इसी तरह हमारा निज़ाम चला हुआ पीछे से, तो लिहाजा हमारा इस तरह का निज़ाम तो नहीं सुधरेगा। आर्मी चीफ साहब को खुद जाके वहाँ देखना पड़ेगा। बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े एजेंसियाँ हैं। उन्होंने तो बोला है, उन्होंने कहा है कि आप सिविलियन से क्या लड़ रहे हैं, आप नहत्ते लोगों से क्या लड़ रहे हैं, आप हमसे आके लड़े ना। वही तो कह रहा हूँ, तो जो आप खुद कह रहे हैं कि आर्मी के बारक पे हमला किया तो उनसे लड़ रहे हैं ना। मुझे कभी तंग किया बलूचिस्तान वालों ने, यहाँ पे भी आपको तंग कर रहे हैं, उन्हीं से लड़ रहे हैं। उन्हीं से हमारी आर्मी छुटकारा नहीं पा सकती है। डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, अभी ईरान इराक से आप यूट्यूब में गूगल में सर्च करो, आ रहा है। वो कौन छोड़ रहा है? ये आर्मी खुद छोड़ रही तो वो खुद करवा रहे हैं ना। अब एक गाड़ी में इतना भर के पेट्रोल आ रहा है, एक नहीं हज़ारों लाखों गाड़ियाँ आ रही हैं अब अफगानिस्तान के रोड से, वो कौन छोड़ता है? रियासत खुद छोड़ रही है। जिस दिन इनको खर्चा पानी बंद हुआ, 2 बंदे मार दिया, बोला आप बॉर्डर बंद करो। अब जो कारोबारी है, जो स्मगलर है, उनको पैसे देता है। ऐसा है हमारा रियासत। असल में देखें, कोई भी जमात है जो भी एहतजाज करती है ये उसका हक है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हमारी रियासत उनके साथ मामलात कर रही है वो नाकाबिले कबूल है। क्योंकि हर रियासत में एहतजाज होते हैं और रियासत इस तरह से बर्ताव नहीं करती। आप अगर फुटेज उठाकर देखें 5:30 बजे तो वो ख़वातीन हैं जो लाशें रखकर एहतजाज कर रहे हैं सड़क के ऊपर बैठे हुए कि हमें इंसाफ दें। वो इंसाफ मांगने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये नहीं हुआ कि हुकूमत का कोई बड़ा ओहदेदार उनके पास जाए, उनकी बात सुने, वो क्यों बैठे हुए हैं, उनको क्या तकलीफ़ है। आपका कोई भी मौक़िफ़ है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के हक़ में है तो पाकिस्तानी है ना। वो कानून के दायरे में बैठे हुए हैं, कानून के दायरे में वो बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर रियासत का कहना है कि हमने तो कोई फायरिंग की नहीं है, जबकि अगर हम बात करें महरंग बलोच की तो उनकी जमात के लोगों की, उनकी जो कमेटी के लोग हैं, उनका यही कहना है कि रियासत की जानिब से जो है फायरिंग की गई थी। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे जिसके नतीजे में हमारे 3 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और 6 के करीब जख्मी हो गए। लेकिन रियासत की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है कि उनके पास तो असला था ही नहीं, उन्होंने तो किसी किस्म की फायरिंग की ही नहीं है। देखिए, रियासत तो इस्लामाबाद में भी कहती रही है कि हमने फायरिंग नहीं की, ठीक है, लाशें तो वहाँ भी मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। और यहाँ पर भी देखें फुटेज सामने आई है एक लड़के की, उसको गोली लगी है, उसकी डेथ हुई है। ठीक है, तो कुछ वक्फे के बाद ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। अब हमें समझ नहीं आती कि रियासत अपने किस बयानिए के साथ खड़ी हुई है। इस्लामाबाद वाला वाक़या देख लें, पहले वो कहते थे गोली चली नहीं है, फिर आस्ता आस्ता कहते हैं जी गोली चली है, ये वज़ीर आज़म के कहने पर हुआ है। ठीक है ना जी, आर्मी की तरफ से ही ये बयान आया ना। उन्होंने ही कहा कि जी हमें जो वज़ीर साहब
वज़ीर आज़म साहब ने कहा है हमने उसके ऊपर अमल किया। लेकिन सर अभी यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि महरंग बलोच एहतजाज कर क्यों रही थी कोयटा के अंदर। देखिए एक तरफ ये कहते हैं कि बलोचिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस का इशू है वो आपके सामने है, कितना इसको सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया जाता है। अब महरंग बलोच खुद जो प्रोटेस्ट करने गई हैं, प्रोटेस्ट क्या था, उन्होंने कहा जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया पेश आया था, जो दहशतगर्द उनमें मारे गए हैं, हमें उनकी जो है वो बॉडीज़ दिखाएं, हम शनाख्त करना चाहते हैं कि कहीं उसमें हमारे लोग तो शामिल नहीं हैं। यानी कि फिर ये बात सच हो गई कि बलोचिस्तान से जो बंदे मिसिंग होते हैं वो BLA में शामिल होते हैं और BLA में जाके फिर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं। देखिए कोई भी जमात है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना बयानिया रखती है वो पाकिस्तान की दुश्मन है। ठीक है ना जी, हम बहसियत पाकिस्तानी अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। ठीक है ना जी, हमारी फुली सपोर्टेड आर्मी के साथ है। तो देखिए कुछ लोग अगर खड़े एहतजाज कर रहे हैं तो उनकी बात भी सुननी चाहिए। सर वही तो मैं कह रही हूँ, एहतजाज का पर्पस तो आप देखें, एक तरफ महरंग बलोच कह रही है कि यहाँ से हमारे बलोचिस्तान से बंदे गायब हो रहे हैं और पाकिस्तान के रियासत पर, पाकिस्तान के इदारों पर उसका मलबा डाला जाता है। लेकिन अब उनका अपना जो कह लें कि राज जो है फाश हो गया यहाँ पे, जब उनके मुतालबात ये हैं कि जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में जो दहशतगर्द मारे गए हैं हमें उनकी शनाख्त करवाएं, जो लोग इन्होंने दफन कर दिए हैं उनको मुर्दों को दोबारा निकालें और हमारी शनाख्त करवाएं। इसका मतलब है कि इनके मिसिंग पर्सन जो है वो BLA की जानिब से लड़ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। फिर यहाँ पे जो महरंग बलोच का जो मुद्दा है वही गलत साबित हो गया है। देखिए अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तालिबान के हवाले से, जब तालिबान ने सर उठाया और उनके ऊपर पाकिस्तानी फोर्सेस ने उनको ठिकाने लगाया तो अक्सर हम देखते थे कि उनकी शनाख्त, उनकी लाशें वो दिखाते थे कि ये वो लोग थे जिन्होंने दहशतगर्दी करते थे और ये वो मारे गए हैं। यहाँ भी मेरा ख्याल है दिखाना चाहिए कि ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, जिन्होंने ट्रेन के ऊपर अटैक किया और ये वो दहशतगर्द हैं। इनका ताल्लुक जो है फ़लाँ अफ़गानिस्तान की फ़लाँ जगह से है या इंडियन रॉ के फ़लाँ बंदे से है। कम से कम हमें उन चीज़ों का बसीयत कौम हमें बताना चाहिए था कि ये वो लोग हैं, ताकि वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री ज़रूर करती हूँ कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी तस्वीरें सामने लानी चाहिए ताकि ये जो राज है ये फाश हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब मुझे ये बताएं, कहा जा रहा है कि महरंग बलोच को जो है वो लेकर आए डायलॉग की तरफ, उनके साथ बातचीत की जाए। लेकिन हमारे जो सीनियर हैं, सीनियर सिटीजन्स कह लें या सीनियर जर्नलिस्ट कह लें या फिर हमारे इदारों की बात कर लें, वो कहते हैं महरंग बलोच जो है वो डायलॉग की तरफ आती नहीं है ना, मुज़ाकरात की तरफ वो आती ही नहीं है। देखिए हमने तो कोई उसका बयान कभी ना देखा ना सुना कि जी मैं डायलॉग नहीं करना चाहती। जो लोग एहतजाज करते हैं उसका मकसद ये है कि हमसे बात करें। जिन्होंने डायलॉग नहीं करने होते ना वो बंदूक ही उठाते हैं, वो सीधी फायरिंग करते हैं, वो बात नहीं करते। बात वही करते हैं जो लोग एहतजाज करते हैं, और जो लोग एहतजाज करते हैं उनकी बात को सुनना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि मिसिंग पर्सन सिर्फ अफगानिस्तान उधर बलूचिस्तान में नहीं हो रहा, ये इस्लामाबाद में भी हो रहा है। देखे ना, इस्लामाबाद में लोगों को उठाया जा रहा है, कराची में लोगों को उठाया जा रहा है, नकाबपोश बंदे आते हैं, कोई पता नहीं चलता, कोई भी महफूज नहीं है। मैं और आप नहीं है, क्या पता हम इस इंटरव्यू के बाद घर ना पहुंच सके, और कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। पूछे कौन पूछेगा इनसे, क्योंकि जवाब देने वाले जवाब नहीं देते। अब महरंग बलोच को जो है वो इंडिया की एजेंसी रॉ के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। और आप देख लें कि BLA की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों खबरें निकलकर सामने आई हैं कि BLA ने TTP के साथ मिलकर, बल्कि इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर जो है पाकिस्तान की जाफर ट्रेन को जो है वो हाईजैक करवाया था। और इसके पीछे कई महीनों की जो थी वो प्लानिंग थी, इंडिया की तरफ से इन्हें फंडिंग भी की गई है और इनको प्रॉपर जो है ट्रेंड भी किया गया है। और देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो सिक्योरिटी के ऐसे मसाइल चल रहे हैं जहाँ पर हमारे इदारों की नज़रें नहीं हैं। सबसे पहले हमें अपनी कमज़ोरी को दूर करना चाहिए कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। क्या वजह है कि चंद लोग आते हैं, ट्रेन पर हमला करते हैं। मतलब आज तक ये किसी दुनिया के मुल्क में ही ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि दहशतगर्द आए और ट्रेन के ऊपर अटैक कर लें। फिल्मों में तो हमने देखा है, लेकिन हकीकत में आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। लेकिन हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे इदारे कहाँ पर खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इतने कमज़ोर क्यों हैं कि दहशतगर्द अटैक कर लें। क्यों अटैक कर लें, वो पहले क्यों नहीं पकड़े जाएं। वो देखें, हमारे मुल्क में गुर्बत की इंतहा हो चुकी है। हम अपने वो कहते हैं ना पेट काट काट के इन अदारों को
बजट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं कि हमारी हिफाजत के लिए आप हर वक्त मैसर हों, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है ये समझ नहीं आ रहा। किस तरफ वो जा रहे हैं कोई पता नहीं। मुल्क का सवा सत्यानाश हुआ जा रहा है। महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। यकीन जाने ये रमज़ान का मुकद्दस महीना है, लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। मुझे ये बताएं, हम हाथ इधर से इधर मिला लिया है, पाकिस्तान ने दोस्त किसको बनाया? सवाल है ना। पाकिस्तान ने दुश्मन इकट्ठे किए हैं बलोचियों को, हमारा अपना हिस्सा है ना। हम 4 सूबों को 5 कर दिया, ठीक है। अब मजीद कह रहे हैं कि जनाब इसको मजीद डिवाइड किया जाए। पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने नहीं दिया है? हमने तो डिवाइड नहीं किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान कौन को चाहता है कि अपने घर को डिवाइड कर दे? पाकिस्तान को आम आवाम ने, मैंने और आपने डिवाइड नहीं किया। अच्छा, इसको डिवाइड किया है अंदर की शिकों ने, ठीक है। जो कैमरे के सामने बैठ के तो माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह इतना बोलते हैं, दे दनादन पता नहीं क्या से क्या के, पता नहीं अभी ये हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा। अभी आप जैसे वो किडनैपिंग का बता रहे हैं, इंडिया के ऊपर थोप दिया सारा का सारा मामला। हाँ, बलोचियों के साथ पहले भी बड़े जुल्म हुए, पंजाबियों के साथ हुए। पंजाबी अगर अपना बलोचिस्तान चले जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती, बलोची इधर आ जाता है, हमारे यहाँ पर आ जाता है, उसकी मेहमान नवाजी सही नहीं होती। हम तो करते हैं, हम तो बलोचियों को खुले दिल से वेलकम करते हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी में देखें कितना कोटा सिस्टम पर, स्कॉलरशिप पर बलोची यहाँ पे पढ़ रहा है। आप इस मार्केट में देखें कैसे बलोची खुलेआम फिर रहा है। बलोची यहाँ पे आज़ाद है, लेकिन बलोचिस्तान में पंजाबियों के गले काटे जाते हैं। बलोचिस्तान में पंजाबी को अलाउ नहीं है। इसकी रीज़न क्या है ना, मतलब हमने तो जड़ देखनी है ना। ये पौधा कहाँ से उभर रहा है, क्या मामला हो रहे हैं, कहाँ पर बीज फेंका जा रहा है, दरख्त का दरख्त होता जा रहा है, लेकिन इसको संभाला नहीं जा रहा है। छांव लेने के लिए सारे उसके नीचे बैठ रहे हैं। असल में बात यह है कि हम लोगों के अंदर जो है ना, वो मगरबी रसूमात बस चुकी हैं, हर लिहाज से बच चुकी हैं। आपने अभी यहाँ पे बात की कि यहाँ पर देखें बैठे चाय पी रहे हैं सारे के सारे, यहाँ पर पठान भी बैठा हुआ है, यहाँ पर पंजाबी भी बैठा हुआ है, यहाँ पर बलोची भी बैठा हुआ है, यहाँ पर सिंधी भी बैठा हुआ है। बल्कि हम तो यहाँ पर सिंधी बिरयानी खाते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू कराची, ठीक है ना। लेकिन कहने से मुराद ये है कि यार अपना गुनाह किसी के ऊपर थोपना का है कि यार ये किस चीज़ की ये जिम्मेदारी है। असल में हम सबसे पहले जिस चीज़ को हम मद्देनजर रखते हैं ना, कि ऊपर से लेकर के नीचे तक की ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी पाकिस्तान पॉलिटिकल लाइन की है। जब तक पॉलिटिकल लाइन ही दुरुस्त नहीं होगी तो आप तो फिर पीटीआई के हो गए, मैं नून लीग का हो गया, फिर वो पीपल पार्टी का हो गया। ये हम इस तरीके से डिवाइड हुए पड़े हैं। ये अजीब सी खिचड़ी पड़ी। पाकिस्तान के इदारों का, हमारी रियासत का और मीडिया का खुलेआम ये कहना है कि ये सब इंडिया करवा रहा है, रॉ करवा रहा है। पहले आज़ादी की बात करें, पहले हमारा मीडिया आज़ाद नहीं है। ठीक है। मुझे नहीं पता कि मैं कुछ कड़वी बातें करूं तो ये पता नहीं आप इसको यूट्यूब के ऊपर अपडेट कर भी पाएं या ना कर पाएं, समझ लगी ना। कुछ प्राइवेसी की बातें होती हैं, हम कुछ एजेंट्स के मामलात होते हैं, वो नहीं, यूट्यूब तो वैसे ही आपको बैन कर देगा। ये इंडिया का मीडिया नहीं है, ये पाकिस्तान का मीडिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी पॉलिटिकल शख्सियत के बारे में बात करूंगा, वो उसी वक्त ही फुल स्टॉप हो जाएगी बात, वो चढ़ने ही नहीं देगा इस चीज़ को। तो इसलिए मुख्तसर करके बात यह है कि जो भी यहाँ पर किडनैपिंग वगैरह, जो भी ये हाथ मिलाने की बातें हो रही हैं, असल में मसला ये है कि जब तक मैं और आप अंदर से साफ नहीं ना होंगे, तब तक ये मामलात हुकूमत अपने हाथों में खेल के हमें कठपुतलियाँ बनाती रहेगी। सर, बलूचिस्तान के मुतालबात क्या है? क्या उन्हें वो आम राइट्स चाहिए जो पंजाबियों को चाहिए, जो सिंधी को चाहिए, या फिर कश्मीरी को चाहिए, या उनके कुछ एक्स्ट्रा मुतालबात हैं जो हम पूरे नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान ने ये हालात पैदा कर दिए? आप देखें कि पिछले 17 दिनों में पाकिस्तान में 58 के करीब हमले हुए हैं, दर्जनों लोग शहीद हुए हैं। हमारे पुलिस लाइन की बात करें, एजेंसीज की बात करें, अपने इदारों की बात करें, दर्जनों लोग जो हैं वो मारे गए हैं, शहीद किए गए हैं। देखो, कराची की हमने आज से कुछ अरसा पहले बात सुनी थी। उसने लाहौरियों को कहा था कि यार 2 साल के लिए ना शहबाज शरीफ हमें दे दो। ठीक है। जैसे उसने पंजाब का, पाकिस्तान का नक्शा बदला है ना, लाहौर का नक्शा, पंजाब का नक्शा बदला है, हम चाहते हैं कि सिंध का भी नक्शा इसी तरीके से वो बदल दे, ठीक है। लेकिन बात कहने से मुराद है कि अगर एक बंदे में क्वालिटी है ना, ठीक है, या नहीं तो आप उसको जेल में डाल देते हो, या नहीं तो आप फिर उसको आगे बढ़ने यहाँ पे बात दहशतगर्दी की हो रही है, यहाँ पे बात डेवलपमेंट की नहीं हो रही। अब आप देखें कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो कहता है कि जी हम दहशतगर्दी के मुखालिफ हैं और हम पाकिस्तान के साथ तब तक एक टेबल पे बैठ के बातचीत नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ता। लेकिन अब आप देखें कि इंडियन मीडिया पे धड़ाधड़ वो वीडियो चलाई जा रही हैं जहाँ पर पाकिस्तान के इदारों को या हमारे पुलिस अफसरान को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। पाकिस्तान तो पहले अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करे ही ना, ठीक है, बिल्कुल ना करे, क्योंकि पाकिस्तान डरता है कैमरे पे बात करने से। अच्छा। पाकिस्तान डरता है मेरे और आपके सामने बात करने से। हम लोग डरते हैं कि यार हमें कोई उठा के ना ले जाए, हमें या इस तरीके से हमारे दिलों में जनाब अली डर बैठा हुआ है। हाँ। जब तक वो डर क्लियर नहीं ना होगा, जब तक
तक प्रॉपर तरीके से आप और मैं आज़ाद नहीं होंगे, मीडिया आज़ाद नहीं होगा, तब तक हम आगे जा ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो जंग की बात और इधर उधर की बात, ये सिर्फ और सिर्फ मैं इंडिया मीडिया आज़ाद है? ऑफ कोर्स आज़ाद है। आप देखें, आप पीएनपी देखें, आप उनका चैनल का मैं फिर नाम लूँगा, ऐसे एडवर्टाइजमेंट होगी, लेकिन वो अच्छी बात नहीं। असल में मैं समझता हूँ कि प्रॉपर तरीके से वो आज़ाद है। वो आपके खिलाफ दे दनादन बोल सकता है, आप नहीं उनके खिलाफ बोल सकते। क्यों? सर बोलता है हमारा मीडिया हर चीज का जिम्मेदार इंडिया को ठहराता है। कहाँ पे बोलता है? सिर्फ मैच के थ्रू बोलता है। अच्छा। बाकी और किसी जगह पे नहीं बोलता। इस वक्त महरंग बलोच की जो कड़ियां हैं वो इंडिया के साथ जोड़ी जा रही हैं, आप इस पर क्या राय रखते हैं? गलत बात है, गलत बात है। अगर मैं और आप पड़ोसी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश का पानी आपके घर में भी आ रहा है, मेरे घर में भी आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई तीसरा बंदा फेंक रहा है। ठीक है ना, बट ये एक मेरे हिसाब से अफवाह है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो क्या महरंग बलोच को जो है वो जो अरेस्ट किया गया है वो गलत है, उन्हें दोबारा से रिहा कर देना चाहिए? ऑफ कोर्स रिहा करना चाहिए। देखें, वो भी बेटी है किसी की, वो भी बहन है किसी की, बीवी है किसी की, मतलब जो भी है, लेकिन इंसानियत के नाते एक तो हमने झूठ बांधा कि इंडिया ने ये करवाया। हम जैसे इंडिया अक्सर करता है, अमूमन हमारे साथ करता है, हल्का सा भी कोई सिलेंडर भी फट गया ना, यहाँ से कबूतर भी उधर चला गया, मुझे पाकिस्तान का इसका जांच पड़ताल करो, इसको चेक करो क्या चीज़ है, क्या बला है। लेकिन हम लोग ज़रा थोड़ा सा हमें पोलाइटली होना पड़ेगा। इस तरीके से बिना सोचे समझे, बगैर कोई बातचीत किए किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ये इल्ज़ाम है सिर्फ।